मार्कशीट में जो महाराष्ट्र का सब्जेक्ट था उसमें नुकसान हुआ बीजेपी को। आपका स्ट्राइक रेट तो शिंदे जी से खराब रहा ना, शिंदे जी का स्ट्राइक रेट तो आपसे बेटर था, 28 सीट लड़कर भी आप उनसे स्ट्राइक रेट में कम रहे, तो 9 सीटें आपने जीती 28 में से। तो ये जो सब्जेक्ट है महाराष्ट्र वाला, वो दिक्कत कर गया आपको वहाँ पहुँचने में मेजॉरिटी मार्क में, तो अब फिर विधानसभा में भी तो वो दिक्कत कर सकता है ना। देखिए, पहली बात तो मैंने आपको कहा, हमारा आकलन ये है कि फेक नैरेटिव की थ्योरी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसमें कोई शंका नहीं है कि जितना यश हमें अपेक्षित था उतना हमें मिला नहीं, लेकिन लोकसभा का परफॉर्मेंस विधानसभा में रिपीट होगा, ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ। महाराष्ट्र विधानसभा के 15वीं विधानसभा में युति सरकार, युति महाराष्ट्र में युति कम से कम 175 सीट जीतेगी और बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी होगी। बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी होगी। और फिर सीएम कौन होगा? सीएम तो अभी हमारे पास एक प्रोसेस रहता है, हम नॉर्मली टीवी शोज में ये तय नहीं करते कौन सीएम होगा। नहीं, नाम मत बताएं, वो आप तय करिएगा अपनी प्रोसेस के तहत, लेकिन बीजेपी का सीएम होगा ना? नहीं, ये तो हम अलायंस में फाइट कर रहे हैं। ये हमारे सभी वरिष्ठ नेता जो है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है, वो निर्णय लेगी। नहीं, क्योंकि 2014 के बाद से जब 122 सीटें आपने जीती तो मुख्यमंत्री आपका हुआ। 2019 में मुख्यमंत्री पर ही आप सहयोगी से अलग हो गए, मुख्यमंत्री आपका बनना चाहिए इस बात पर। अब वो अलग मजबूरी हो गई आपकी कि आपने जब शिंदे जी को साथ में लिया तो उनके पास कम सीट, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनाया आपने। अब तो फ्रेश इलेक्शन है, अब तो सब मैदान में सामने हैं, तो अब जब मैदान में सामने उतरेंगे और आप लार्जेस्ट पार्टी होंगे तो मुख्यमंत्री फिर बीजेपी का ही होगा ना। पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा, 2019 के बाद, चुनाव के बाद 14वीं विधानसभा में हमने किसी को भी नहीं छोड़ा। जो तय हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की 105 सीटें चुन के आई थी, तत्कालीन शिवसेना की 55 सीटें चुन के आई थी, लगभग डबल सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी। और चुनाव के पहले भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में ये तय था कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। जब आदरणीय मोदी जी ने देवेंद्र जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी, ये रैली में कहा था, उसी मंच पे उद्धव ठाकरे बैठकर ताली बजा रहे थे। ये पूरे विश्व ने देखा है, पूरे देश ने देखा है और राज्य ने भी देखा है। नहीं, हम पीछे की बात कर ही नहीं रहे, हम तो आगे की बात कर रहे हैं कि अब फ्रेश स्लेट है, फ्रेश इलेक्शन है। तो अब एकनाथ शिंदे जी के नाम पर आप चुनाव लड़ रहे हैं या देवेंद्र फडणवीस के नाम पर? मुख्यमंत्री का नाम कौन है? ये चुनाव हम गुड गवर्नेंस के ऊपर लड़ रहे हैं, ये चुनाव हम डेवलपमेंट के ऊपर लड़ रहे हैं, ये चुनाव हम प्रभावी नेतृत्व के नाम पे लड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ एकनाथ शिंदे जी हो, देवेंद्र जी फडणवीस हो या अजित पवार जी हो, ये तीनों बहुत ही सक्षम और प्रभावी नेता है जिन्होंने राज्य को एक नई ऊंचाई दिलवाई है। आज राज्य में जिस प्रकार का अभूतपूर्व विकास हो रहा है, आज राज्य में आप देखोगे तो समृद्धि हाईवे गेम चेंजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना है। कोस्टल रोड, आपको दक्षिण मुंबई से एयरपोर्ट जाने को 1.5 घंटा 2 घंटा लगते थे,